मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब नगरपालिका और नगर परिषदों में अध्यक्षों के चुनाव सीधे होंगे। इसके अलावा राइट टू रिकॉल का समय भी बढ़ा दिया गया। इसे 2.5 साल की बजाय 3 साल कर दिया गया। वहीं स्वदेश न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रीतम लोधी, कमलनाथ सहित अन्य मंत्री और विधायकों से चर्चा की। हमारे साथ हैं विधायक प्रीतम लोधी। सर, इससे पहले आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को गालियां दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, अब जाके नतमस्तक हो गए, क्या कारण? देखिए, मैं बातों का विरोध किया था, तोड़ने मोड़ने का और पसली तोड़ने का, इनका विरोध किया था मैंने। फिर राजीनामा हो गया था। अब राजीनामा क्या बात पे हुआ है कि वो हिंदुत्व पे बात करने लगे, देश की बात करने लगे, तो राजीनामा हो गया। नहीं, उनका कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं आप डर गए उनके तंत्र मंत्र से। और डर फिर वो काम ना है भैया, चाहे चंबल के लोग कभी डरते हैं, तो आप भी चंबल के हो। चंबल कभी डरी है? चंबल हलचल मचा देती है, चंबल कभी डरती है? राजनीतिक दबाव के चलते आप गए? नहीं, कोई दबाव नहीं है ना, राजनीतिक दबाव में मैं रहता और न कभी राजनीतिक दबाव में रहा। मैं केवल ईमानदारी और वफादारी के दबाव में रहता हूँ, और जो हिंदुत्व की बात करता है उसकी बात करते हैं। पिछोर में कथा भी करने वाले हैं? हाँ, बात हो गई थी हमारे। क्या पिछोर के लोग बहुत कह रहे थे, अरे भी तुम ये कथा करा दो, कथा करा दो, करा दो। तो मैंने यार करा देते, क्या दिक्कत? राजीनामा में पैसा लेंगे नहीं लेंगे पढ़ने? पैसा अपने पे कहाँ रखो है? पैसा कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो खुला खेल फरक्कावादी है, कोई कुछ नहीं है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, अभी राइट टू रिकॉल के लिए किया गया है और पास भी हो गया है, लेकिन कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बराबर आरोप लगा रहे हैं कि उसमें खामियां बहुत हैं। कैसे देखते हैं आप? काहे में खामियां? जो डायरेक्ट जनता से चुनाव होगा विधान, हाँ, होना चाहिए डायरेक्ट जनता से। जनता को अपना मत चुनने का कर्तव्य है, और वो भी है, अधिकार की बात, अधिकार भी है चुनने का। नगर पालिकाओं में हो रहा है वैसी उसमें बिल्कुल होना भी चाहिए, हमारी सहमति है, इसमें होना चाहिए। इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और एक अधिकार भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा, नेता को भी मिलेगा। हमारे साथ थे प्रीतम लोधी के, इनका कहना है कि बागेश्वर शास्त्री से इनका अब राजीनामा हो गया है। हालांकि बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, लाग लपेट है नहीं। राजीनामा को हो सकता है अच्छे शब्दों में कह सकते थे, लेकिन साफ तौर पर बोला कि राजीनामा किसी दबाव के बिना। हाँ, ये जरूर उनका स्वार्थ जरूर है कि पिछोर की जनता को वो कहीं ना कहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाषण वो उनकी पिटमेंट सुनवाएंगे। इसके लिए और थोड़ा सा उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और राइट टू रिकॉल के लिए बोला कि वो उनका समर्थन करते हैं और जनता सीधा जनता को चुनाव चुनने का अधिकार होना चाहिए कि पार्षद क्यों चुने अध्यक्ष, सीधा जनता को चुनना चाहिए। भाजपा बराबर कह रही है 2 साल बेमिसाल। हाँ, अब वो तो कहेंगे और क्या कहेंगे, वो उनको तो शर्म आनी चाहिए। सर SIR को लेकर बराबर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मैंने कर दिया भाई। सर, किसानों की कर्ज माफी आपने की थी, अभी भी हम देख रहे हैं धार में लाखों की हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। वो तो मैंने पहले किस्त में करी थी। अब तो किसान कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश का 70% है। 70% किसान नहीं है, पर कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप ठीक करता है। तो जब तक कृषि क्षेत्र मजबूत ना होए, मध्य प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता है। ये सब कृषि मंत्री कुछ भी कहें, अगर उनकी आंखें नहीं खुली तो मैं क्या बोल सकता हूँ। चलो देखिए, वैसे तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये पहले ही हो जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ मैं मानता हूँ कि जिला पंचायत, जनपद, इसमें भी अगर इसको आगे लागू करें तो ये और अच्छा हुआ। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, इन चीज़ों पर कंट्रोल हो, तो इन सभी के चुनाव जनता के द्वारा कराए जाने चाहिए, जिससे आगे इस तरह की जो संभावनाएं रहती हैं वो ख़त्म हो। और जनता से जब चुनकर आएंगे तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बड़ी होगी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, अन्यथा जनता आने वाले चुनाव में उनको जवाब देगी। और अगर जब ये इसी तरह से पार्षदों के माध्यम से या जनपद में सदस्यों के माध्यम से जब अध्यक्ष चुना जाता है, तो निश्चित रूप से इसमें कई तरह के भ्रष्टाचार के उम्मीद रहती है। तो मेरा मानना है कि इसका मैं स्वागत करता हूँ और आगे सभी जगह इसको लागू करना चाहिए। देखिए, ये जो राइट टू रिकॉल आया है नगर पालिका और अपने नगर परिषदों में, इसमें प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव हो रहा है उसका तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसके अंदर राइट टू रिकॉल में जो पार्षद अध्यक्ष का फैसला करेंगे वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा होना चाहिए। तो आप इसका समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं? नहीं, जो खामियां हैं उसका हम विरोध करते हैं, बाकी का समर्थन करते हैं। इतना
प्रजातांत्रिक, साफ, सुंदर, पवित्र, ट्रांसपेरेंट और लोकतंत्र की जो मूल भावना है, आत्मा है, वो जवाबदेही की है। तो जवाबदेही की, लोकतंत्र की आत्मा को सशक्त करता हुआ ये विधेयक है और इसका सभी ने स्वागत करना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस के लिए अखबारों में, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिस पार्टी की जमीन ही खिसक गई हो, अब वो पार्टी करेगी क्या? उसके बाद ना कुछ कहने के लिए है। विधानसभा में वो जो जब वो चर्चा में भाग लेते हैं तो चर्चा में 139 का लगाया था किसानों पर चर्चा, पर कुछ खोदा पहाड़ा निकली चुहिया, कुछ वहाँ वो बोल ही नहीं पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में, आज बिजली हो, पानी हो, 10 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, घर घर 27 ने पानी दे दिया है हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने। सड़कों का हाल आप स्वयं देख कितना अच्छा है। तो कुछ कहने को है ही नहीं। इस प्रकार के आडंबर बना के विधानसभा में आते हैं अखबारों में छपने के लिए। आज कितने क्या क्या कार्रवाई अभी सदन में हुई? अभी तो प्रश्नकाल चल रहा है, कुछ ध्यानाकर्षण भी आए हैं और अनुपूरक बजट भी शायद पेश होगा। हमारे साथ हैं गोविंद सिंह राजपूत। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। सरकार बेहतर काम कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अरविंद चौहान। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।